तो रुद्राभिषेक के बाद मैं बात करते करते सो गया था, नींद खुली नहीं। कोई बात नहीं। नमो अखंडमंडलाकारं व्यातो कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री भगवान विद्यायां योग शास्त्रे नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्री कृष्णाय नमः। छठा अध्याय 36वां श्लोक। हम लोग 35वां श्लोक शनिवार को क्या किए थे, जरा से याद कर लें। हाँ, ये अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से कि आप बोल रहे हो स्थिर होने के लिए, पर मैं तो स्थिर हो नहीं पा रहा हूं, मेरा चंचल ही मन कृष्ण, मेरा तो मन बड़ा चंचल है, क्या करूं, कैसे स्थिर हूं। तो भगवान ने जवाब दिया था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मन को निग्रह करना, कंट्रोल करना बहुत ही दुर्लभ है, होता नहीं है, परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से तुम मन को भी निग्रह कर पाओगे, मन को कंट्रोल कर पाओगे, अभ्यास कर पाओगे, साधन कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अब भगवान आगे कह रहे हैं आज के श्लोक में, असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मक्ति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। असंयत चित्त व्यक्ति के द्वारा दुष्प्राप्य यही है योग, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। परंतु वशीभूत चित्त व्यक्ति के द्वारा, उपाय के द्वारा यह योग प्राप्त हो सकता है। यानी जब तक चित्त को संयत नहीं करोगे, मन को कंट्रोल में नहीं करोगे, तब तक योग नहीं होगा। संसार भ्रमण होगा, ब्रह्मांड में विचरण होगा, योग नहीं होगा। योग माने भगवान से जुड़ना। इसका एक बहुत प्रिंसिपल और बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि मन जो है वो चंचल होने की वजह से भगवान को पा नहीं पाता है। भगवान स्थिरता की पराकाष्ठा है। मुझे याद रहता है, एक बार बाबा बोले थे, किसी ने पूछा था, ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, किसी यात्री ने पूछा था कि आप नारा किसेर पूजो करें, तो बाबा ने कहा था, हमरा स्थिरत्वेर पूजो करी। हम लोग स्थिरत्व की पूजा करते हैं। ये स्थिरत्व क्या है? ये स्वयं भगवान का रूप है। उनसे ज्यादा स्थिर कुछ नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। यहां भी भगवान उसी बात की एक झलक हम लोग को मिल रही है। असंयत चित्त के द्वारा योग दुष्प्राप्य है, नहीं मिलेगा। परंतु मेरा मत है कि वशीभूत चित्त, जिसने अपने चित्त को वशीभूत कर लिया, कंट्रोल कर लिया है, उसके द्वारा यह योग प्राप्त हो सकता है। यानी भगवान मिल सकते हैं, भगवान के साथ तुम जुड़ सकते हो। लहरी माशय, जिसका मन संयत नहीं होता उसे योग नहीं होता, बड़े दुख से होता है। संयत करते करते उपाय द्वारा मन वश में हो जाता है।
असंयत चित्त से योग प्राप्त होना दुसाध्य तो है, परंतु बहुत लोग थोड़े दिन साधन करके मेरा मन वश में नहीं हो रहा है कहकर हताश हो जाते हैं। इससे काम न चलेगा। आप लोगों को याद करा दूं, फिर से कई बार बोल चुका हूं, फिर से याद करा देता हूं। मंदार में जो शिव मंदिर है उसके बाहर में भगवान ने यही लिखा है। हमारे भगवान परात्पर गुरु सान्याल महाशय ने ये श्लोक वहां लिखवाया है 1942 में। आज हो गया 60 साल उधर और 20 साल इधर, 80 साल पहले। क्या लिखवाया? शिव जी कहते हैं, न विरतो दुश्चरित, न शांतो न समाहित, न प्रशांत मनसो वापी, प्रज्ञा नयनम न मुवाप्नुयात्। न विरतो दुश्चरित, जिसकी दुष्बुद्धि दुश्चरित्र पूर्ण उफान पे है, न विरतो दुश्चरित। न शांतो, शांत तो वही होगा जिसका चित्त संयत होगा। न समाहिता, संसार में नहीं घूमता, अपने शरीर में सीमित है, यही है समाहित होना। अपने शरीर से भी शायद ये कहना ठीक ना हो, अपने शरीर में वो भगवान में मन लगा के बैठा है। न समाहिता, न प्रशांत मनसो वापी, जिसका मन भी उछाल खा रहा है, ऐसे लोगों को मैं प्रज्ञा नहीं देता हूं। सेम बात आज के 36 नंबर श्लोक में हम लोग प्रतिध्वनि सुन रहे हैं कृष्ण भगवान से। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। असंयत चित्त से योग प्राप्त होना दुस्साध्य तो है, परंतु बहुत लोग थोड़े दिन में साधन करके मेरा मन वश में नहीं हो रहा है कहकर हताश हो जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। योग क्रिया एक प्रकार का कौशल है, स्किल। यह क्रिया को नियमित करने से, दीर्घ काल तक करते रहने से अंत में इसका फल तुम देख पाओगे। परंतु असंयत आत्मा, पौरुष प्रयत्न विहीन पुरुष के लिए योग प्राप्त करना दुसाध्य है। न वो मेहनत करना चाहता है, न उसका मन शांत है, न संयत है, ऐसे आदमी के लिए साधन दुसाध्य है। बाहर के अभ्यास वैराग्य से चित्त थोड़ा थोड़ा संयत होता है। अंततः अनावश्यक चिंता में चित्त को उद्भ्रांत नहीं होना पड़ता। तत्पश्चात चित्त को वशीभूत करने का प्रधान उपाय होता है पौरुष प्रयत्न या साधनाभ्यास। बहुत समय, बहुत बार मन उछल करके भागने की चेष्टा करता है कि हम कहां फंस गए, ये तो मेरी जगह नहीं है, हो गया वह साधन वाला, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसा हम लोगों के मन में विचार आता है, चंचलता वश। ऐसा मैंने बाबा से भी आर्ग्यूमेंट किया था कि बाबा नहीं होता क्या करें, आप गुरु हैं, आप करवा लीजिए। बोले ये सब चालाकी करने से नहीं चलेगा, तुमको तुम्हारा काम करना होगा। मेरा जो काम है वो मैं अपना करूंगा, देखूंगा, भगवान अपना काम करेंगे, वो देखेंगे। तुमको तो तुम्हारा काम करना पड़ेगा। तुम्हारा प्रयास देखे बिना, तुम्हारा प्रयत्न देखे बिना, तुम्हारा मेहनत देखे बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए ये काम तो तुम्हारा है, तुमको तो करना ही पड़ेगा। मां आ गई शायद, मां प्रणाम देवे। प्राणायाम आदि योग कौशल संयम के साथ प्रतिदिन देर तक, कम से कम 6 घंटे बाबा यदि कर सको, तब प्राण स्पंदन का अवरोध हो जाता है। प्राण स्पंदन के अवरुद्ध होते ही प्रज्ञा का उदय होता है, बुद्धि। प्रज्ञा का उदय होने पर प्रारब्ध क्षीण होता है। इसलिए साधन विषय में पुरुषार्थ प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ साधन एकमात्र उपाय है। उसे न करके उस विषय में प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगा, मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं करूंगा, इससे लाभ नहीं होगा। सांसारिक सुख दुख भोग के समान यह केवल प्रारब्ध के ऊपर निर्भर नहीं करता है।
इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पातंजल दर्शन में लिखा है, श्रद्धा वीर स्मृतिर समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम समाधिपाद। श्रद्धा वीर, वीर माने ताकत, स्मृति, स्मृति कौन सी? आपको गुरु महाराज ने क्या बताया था, कौन सी विधि बताई थी, कैसे करने बताया था, कितना टाइम करने बताया था, इत्यादि। समाधि और प्रज्ञा, इन उपायों से असंप्रज्ञात योग प्राप्त होता है। गुरु और वेदांत वाक्य में अटल विश्वास ही श्रद्धा है। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। केवल एक विषय को जानने की उत्सुकता ही श्रद्धा नहीं है। श्रद्धेय विषय में तीव्र अनुराग, श्रद्धेय विषय में तीव्र अनुराग ही श्रद्धा कहलाती है। जिस विषय को जानना है उस विषय में लगे रहना है, मतलब उसको अब छोड़ करके मुझे दूसरा कुछ सूझता नहीं है, इस तरह का भाव। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये हम लोग पढ़ लिए। इस अनुराग के बिना क्रिया की किसी को किसी विषय में प्रवेश प्राप्त नहीं होता। मन के प्रबल उत्साह का नाम वीर्य है। स्ट्रेंथ, उत्साह, जोश, स्ट्रेंथ नहीं कह के उसको जोश कह लीजिए। इस वीर्य के अभाव में शम दम आदि गुण कदापि वशीभूत नहीं किए जा सकते हैं। साधनाभ्यास करते समय कभी कभी आलस्य और नैराश्य आता है। अरे इतना साल हो गया, कुछ तो नहीं हुआ, ये निराशा का लक्षण है। परंतु मन में बल न होने पर उसको दूर करना कठिन होता है। बुद्धदेव के समान सब साधकों को कहना चाहिए, इहासने शुष्युतु मे शरीरम त्वग स्थिमांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात काय मितश्च लिप्यते। अनेक कल्पों की साधना, अनेक कल्पों की साधना के द्वारा भी जिसे प्राप्त करना दुर्लभ है, उस ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक मैं आसन से कदापि नहीं उठूंगा। यह अवश्य अत्यंत अद्भुत वीर्य है, परंतु इसका कुछ अंश भी न होने से साधन में सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। जिस ज्ञान का एक बार उदय हो जाता है या साधना के द्वारा जो प्रत्यय एक बार हो गया है, उसे स्मृति पथ में रखना ही स्मृति साधन है। जो कुछ भी याद आया, जो भी अनुभूतियां हुई, कुछ ध्वनि सुना। बहुतों को जीवन में एकाधिक बार विवेक, वैराग्य, शुभ बुद्धि, भगवत विश्वास या मन का उपराम प्राप्त होता है, परंतु उसे हम इस प्रकार भूल जाते हैं कि जीवन में फिर एक बार भी मन में उदय नहीं होती। देखिए, मैं एक उदाहरण बताता हूं। हमारे पहचान के थे, डॉक्टर साहब हैं और तिवारी बाबा से दीक्षित थे। हम लोग जब बाबा आए घर पे और वार्षिकोत्सव का निश्चित हुआ कि वार्षिकोत्सव करना है, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए गए। तो बोले हाँ चलेंगे हम। आ करके बोले संवेद में बैठिए। बोले हमको तो कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है? नहीं, हमको तो मंत्र भी याद नहीं है। ऐसा भी होता है। तिवारी बाबा ने उनको दीक्षा दी, वो दीक्षा ले करके आ गए, डॉक्टरी में लग गए, अस्पताल बना लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इस दौरान न क्रिया याद रही, न क्रिया कभी की, न साधन किया, न मंत्र ही उच्चारण किया मन ही मन। बाबा ने उनको फिर से कहा कि तुमको मंत्र मैं बता देता हूं। बाबा ने उनको फिर से मंत्र दिया। मुझे जहां तक मालूम है वो फिर भूल गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य। परंतु उसे हम इस प्रकार भूल जाते हैं कि जीवन में फिर वह बात एक बार भी मन में ही नहीं आती। इसीलिए याद आया। यह विस्मृति ही जीव का परम दुर्भाग्य है।
दुख को दुख रूप में जान लिया, संसार का असारत्व मन में सुस्पष्ट भाव से प्रतिपन्न हो गया। संसार में कोई सार नहीं है, देयर इज नो एसेंस, बकवास है, ये जान लिया। इस बात को मैं फिर न भूलूंगा। जीवन में न जाने कितनी बार ऐसी प्रतिज्ञा की, परंतु अविवेक ऐसा है कि विषय भोग के समय पूर्व प्राप्त सारी स्मृतियां न जाने कहां डूब जाती। जीवन का सबसे बढ़कर क्लेश यही है, इसलिए स्मृति साधन करना साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है। कल्याणजनक अनुभूत विषय की पुनः पुनः स्मृति से एकाग्रता आती है। इसलिए नाम मंत्र आदि का जाप करने का उपदेश शास्त्रों में मिलता है। स्मरण के अभ्यास के द्वारा चित्त तन्मुखी हो जाता है, दूसरा संकल्प आने नहीं पाता, परंतु विशृंखल रूप से अनुद्भूत विषय का चिंतन अथवा विक्षेप युक्त मन से मंत्र आदि का स्मरण या प्राणायाम आदि करने से विशेष लाभ नहीं होता। आपको कंसंट्रेशन करना हो, एकाग्रता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, गुरुवाक्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये सब 2-3 चीजें नहीं होंगी तो आप कितना भी मंत्र जाप कर लो, कुछ भी कर लो, होगा नहीं। इस प्रकार श्रद्धा, वीर, स्मृति के साधन से समाधि का उदय होता है। चित्त की एकांतता ही ध्यान है, वो ध्यान ही घना होने पर समाधि कहलाता है। यह निश्चय ही संप्रज्ञात समाधि है। इस संप्रज्ञात समाधि से प्रज्ञा का योगज ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके द्वारा बुद्धित्व पुरुष के साथ एकीभूत हो जाती है। पर वैराग्य के उत्पन्न होने पर सर्वश्रेष्ठ विभूति के प्रति भी वैराग्य उपस्थित हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ विभूति के प्रति भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बाबा बोले थे, ये भी बोले थे, यो बाजिक आगे कहो। और हमारे बाबा बोलते हैं, ये बाबा बोल रहे हैं, हमारे बाबा बोलते हैं, কিছু দেখা থেকে কিছু শোনা বেশি ভালো, আর কিছুই না হওয়া সবচেয়ে ভালো। মানে না देखना ना सुनना। फिर उन्होंने ऐड किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति হবে जीते, ওটা থুতুর মতন ফেলে দিয়ে আরো এগিয়ে যেতে হবে। अब सोचिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के बराबर समकक्ष आ गए, आप एक लेवल पे आ गए, उसको भी फेंक करके और आगे बढ़ना होगा। कहां कहां जाना है सोचो आप, कल्पना से बाहर। इसलिए ये लाइन, पर वैराग्य के उत्पन्न होने पर सर्वश्रेष्ठ विभूति, यही श्रेष्ठ विभूति है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के बराबर क्षमताएं आ जाए, उसके प्रति भी वैराग्य उपस्थित हो जाएगा। फुतुर मतन फैले देते हुए आरो एगिए जेते हुए, इसके द्वारा ही कैवल्य पद प्राप्त होता है। साधक के सदा के लिए साधक कृतार्थ हो जाता है। अतएव उपयुक्त श्रद्धा आदि उपायों के द्वारा ही जीव उन्मुक्त हो सकता है। श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। श्रुति कहती है, एते रूपायेर वर्तते वस्तु विद्वान तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। इन उपायों के द्वारा जो प्रयत्न या अभ्यास करते हैं उनका आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट होता है। यह सब जीव को करना ही पड़ेगा। मेरे भाग्य में नहीं है कहकर शिथिल प्रयत्न होने से काम नहीं चलेगा। अदृष्ट के द्वारा सुख दुख आदि भोग तो प्राप्त हो सकता है, परंतु जो भोग नहीं है, जो साधना है, जो नित्य अनुष्ठेय है, उसका अनुष्ठान न करके अदृष्ट के ऊपर निर्भर करना मूर्खता मात्र। अदृष्ट माने, अदृष्ट मतलब भाग्य, प्रारब्ध बोलिए, भाग्य बोलिए, उसके अनुरूप जो कुछ भी फल मिलना है, सुख या दुख, अच्छा या बुरा, साधन वो चीज नहीं है। साधन क्या है? प्रयास साध्य, गुरु कृपा साध्य। प्रयास और गुरु कृपा के दोनों के मिश्रण से साधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप खाली प्रयास कीजिएगा, गुरु की कृपा, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं है, तो नहीं होगा। खाली गुरु कृपा आप जपते रहेगा कि बाबा 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 बाबा, और अपने कुछ करिएगा नहीं, तो भी नहीं होगा। इसलिए दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में मिलाना हो। जैसे आटा में
थोड़ा पानी थोड़ा नमक आदि मिला करके उसको गूंथ करके लोई बनती है, फिर उसके बाद उसको रोल करके रोटी या पूड़ी या फुल्का बनता है। ऐसे ही साधन है। इसमें मूल चीज है आपका प्रयास, और उसमें गुरु कृपा रूपी जल और नमक ये आवश्यक है। भगवान ने इसीलिए उपायतः शब्द का प्रयोग किया। जो प्रयत्न नहीं करेगा वो वंचित हो जाएगा। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन का फिर प्रश्न आया। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे भगवान, उसकी क्या गति होती है जो श्रद्धा या आस्तिक के युद्ध बुद्धि के द्वारा योग साधना में प्रवृत्त है, सम्यक अप्रयत्नशील या शिथिल अभ्यासी, योगाभ्यास से भ्रष्ट स्मृति और मंद वैराग्य जनित विचलित चित्त योग सिद्धि का फल ज्ञान को न प्राप्त कर कौन सी गति को जाता है? जिसने नहीं किया। अब अर्जुन सोच रहा कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। भगवान तो बोले कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा? साधन नहीं करूंगा तो कहां जाऊंगा? क्या मेरी गति होगी? बड़ा सुंदर इसके बाद प्रकरण आ रहा है, मुझे तो एकदम याद है तीनों चारों श्लोक, 41, 42, 43, 44। अब उसी के लिए भूमिका बन रही है। अर्जुन का ये प्रश्न यही है कि मैंने यदि साधन नहीं किया या मैं नहीं कर पाया या ऐसा मेरा चंचल चित्त रहा जिसकी वजह से मैं साधन में एकाग्र नहीं हो पाया, तब ऐसे आदमी का, ऐसे प्राणी का क्या होगा? क्या उसकी गति होगी? वो कहां जाएगा? सुनिए। लाहिरी मां से 2 लाइन। शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रहा है, यदि कथनचित मन को स्थिर नहीं कर पाया, योग में अर्थात धारणा ध्यान समाधि में कुछ प्राप्त नहीं कर पाया और मर गया, तो मेरी क्या गति होगी? सान्याल बाबा बोलते हैं, पहले खूब श्रद्धा युक्त होकर साधनाभ्यास प्रारंभ किया था। शुरू में जब मिला तो लगा कि नहीं ये चीज तो बहुत अच्छी है, लेट मी डू इट, परंतु चित्त स्थिर नहीं हुआ। विक्षेप आकर मन को बारंबार अस्थिर करने लगा। कौन सा विक्षेप होता है आपको हमको? संसार, भवरोग बोलते हैं इसको। क्या? अरे उसने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, उसने मेरे को ऐसे अपमान कर दिया, उसने मेरा पैसा दबा लिया, उसने चीटिंग कर ली, उसने उठापटक कर ली, मेरे को बड़ा उसने भर्त्सना की मेरी पब्लिक में। मैं गया था, उसने एक बार ये भी नहीं पूछा पानी पियोगे चाय पियोगे, कुछ नहीं पूछा, बड़ा अपमान किया। यही तो होता है। या मुझे भी उसके जैसा कमाना है। वो टाटा बिरला हो सकते हैं, अंबानी हो सकते हैं, अडानी हो सकते हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता? ये भी एक विक्षेप है। तीसरा है शरीर में बड़ी अस्वस्थता है, बैठता हूं तो पैर में दर्द होने लगता है, मन इधर उधर भटकने लगता है, ये होता है वो होता है। यही सब विक्षेप है। इन सब विक्षेप यदि रहेंगे साधन तो होगा नहीं। तो अर्जुन का स्वाभाविक प्रश्न है कि महाराज यदि साधन नहीं हुआ तब क्या होगा? पहले खूब श्रद्धा युक्त होकर साधनाभ्यास प्रारंभ किया गया, परंतु चित्त स्थिर नहीं हुआ। विक्षेप आकर मन को बारंबार अस्थिर करने लगा। तब अकृतकारिता के कारण मन में एक प्रकार की निराशा आ गई। मन में होता है कि इतनी चेष्टा करने पर भी यदि सफलता प्राप्त न हुई तो फिर योगाभ्यास करने से लाभ क्या है? ऐसा सोचने पर साधना में भी शिथिलता आ जाती है। ठीक है छोड़ो, शुरू में होगा कि नहीं इतना लंबा कौन करेगा, 12 करके उठ जाओ। बाबा ने तो एस्केप रूट भी बता रखा है कि जिस दिन बहुत ऐसा तुमको परेशानी हो उस दिन आसन पे बैठ करके 5 मिनट 2 मिनट जितना भी बैठ सको बैठ करके उठ जाओ। लेकिन वो सब शॉर्टकट लेना नहीं, एक्सट्रीम इमरजेंसी के समय में लेना। तो एक प्रकार की निराशा आती है, मन में होता है कि इतनी चेष्टा करने पर भी यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई तो फिर योगाभ्यास करने का क्या लाभ? ऐसा सोचने पर साधना में भी शिथिलता आ जाती है। वही बताया ना मैंने, शुरू में
अच्छा आज 12 करके उठ जाते हैं, अच्छा चलो आज इतना कर लेते हैं, अच्छा छोड़ो आज छोड़ देते हैं, आज मन कैसा कैसा लग रहा है, ऐसा छोड़ते हैं। अच्छे अच्छे साधक लोग छोड़ देते हैं। अथवा खूब संयम के साथ साधना करते करते अचानक विषय रस के आस्वादन के लिए आग्रह पैदा हो गया, जो विषयों के प्रति वैराग्य की सूचना देता और साधना में खूब विघ्न उत्पन्न करता। अचानक कोई ऐसा विषय आकर उपस्थित हो गया, बहुत सुंदर कोई चीज दिख गई, लड़कों को कोई बहुत सुंदर लड़की दिख गई, लड़की को कोई बहुत सुंदर लड़का दिख गया, उसको पाने की चेष्टा आ गई, मन में हुआ कि अरे ऐसी सुंदर लड़की मुझे चाहिए, या रसगुल्ला चाहिए, या फलाना चाहिए, या पैसा चाहिए, या उसका देखो मैं गया था देखने के लिए कल, क्या जबरदस्त फ्लैट बनाया है यार, मेरे को भी ऐसा चाहिए। तो उस विषय रस के आस्वादन के लिए आग्रह पैदा हो, तो जो विषयों के प्रति अवैराग्य की सूचना देता है और साधना में भी खूब विघ्न उत्पन्न करता है, ऐसी अवस्था में यदि अचानक मृत्यु हो गई और प्रारब्ध के फलस्वरूप मृत्यु क्लेश के कारण भगवत स्मरण न हो पाया, तो योग भ्रष्ट को तत्व साक्षात्कार के अभाव में कौन सी गति प्राप्त होगी? अर्जुन का यही प्रश्न है। आप लोगों को ध्यान में होगा, आप लोग तो गीता कई बार पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन करीब करीब रोज ही पाठ होता है। तो अष्टम अध्याय में शायद मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। जिस भाव से भावित होकर के अंत समय में तुम अपने कलेवर यानी शरीर का, स्थूल शरीर का त्याग करते हो, उस भाव से भावित होकर के वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाता है, अष्टम अध्याय में। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए हर समय में मुझे याद रखने का प्रयास कर और अपनी वृत्तियों से युद्ध कर। तुम्हारी वृत्ति तुमको संसार की ओर ले जाएगी और मेरा स्मरण तुमको संसार से छुटकारा दिला करके मेरी ओर ले आएगा। तुमको यही प्रयास करना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न अभी कंटिन्यूड है, चल रहा है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। ब्रह्मण के पथ पे जो चल रहा है, क्या? हे महाबाहो, कृष्ण को बोल रहे हैं अर्जुन, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ होकर निराश्रय कर्म और योग दोनों मार्गों से भ्रमित होकर, भ्रष्ट होकर, छिन्न मेघ के समान कहीं विनष्ट तो नहीं हो जाता। आध्यात्मिक व्याख्या। मेघ के टुकड़े के समान उसकी गति है, वह ब्रह्म में न रहकर मूर्ख ही बना रहता है। लहरी मां से बोल रहे हैं, उसकी क्या गति होती है? सान्याल बाबा, जो धर्म और मोक्ष दोनों मार्गों को खो बैठा है, उसकी क्या गति होगी प्रभु? वायु के द्वारा मेघ छिन्न भिन्न हो जाने पर एक स्थान में तो जम नहीं सकता, पश्चात यदि और कोई खंड मेघ अनुकूल वायु नहीं पाता तो वह दूसरे मेघ के साथ मिल भी नहीं सकता, बीच में ही विलीन हो जाता है। क्या योग भ्रष्ट पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है, ऐसी ही दुर्दशा होती है? योगाभ्यास का प्रारंभ करने से प्रचलित कर्मानुष्ठान के मार्ग को ग्रहण नहीं कर सकता, अतः उसके लिए पितृयान मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और योगाभ्यास करके ब्रह्म में रहने वाला योग फल भी उसे प्राप्त नहीं होता, अतः वह मोक्ष के योग्य भी नहीं बन पाता है। इस प्रकार उभय भ्रष्ट साधक की क्या गति होगी? क्या वह वायु द्वारा संताड़ित छिन्न खंड मेघ के समान नष्ट नहीं हो जाता? 39 नंबर श्लोक, अगला श्लोक। अभी प्रश्न उसका जारी है, चालू है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। मेरा ये संशय मुझे छोड़ नहीं रहा है प्रभु, और इस संशय का छेदन करता, आपके जैसा संशय को नष्ट करने वाला कोई है भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। आप इस संशय को दूर कीजिए। ये मेरा ट्रांसलेशन है, देखिए बाबा क्या बोलते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को निश्चेष रूप से छेदन करने में तुम ही समर्थ हो।
क्योंकि इस संशय का छेदन करता तुमसे और दूसरा कोई संभव नहीं। आध्यात्मिक व्याख्या। इन सब संशयों का छेदन कीजिए प्रभु, पश्चात अन्य संशयों का छेदन कीजिएगा। अर्जुन के बराबर तो नहीं हूं मैं, पर मैं भी गुरुचरण में बैठ करके इसी तरह से अपने संशयों का छेदन करवाता था। और इतने संशय थे, पिटारा कभी खाली ही नहीं होता था। लास्ट में तो बाबा ने एक बार कह ही दिया, तुम्हारा अनेक प्रश्न ना। हाँ प्रभु है, क्या करूं, प्रश्न का शेष नहीं होता। तो की हवे आमी ना थाकले तुम्हारे प्रश्न जवाब टके देवे। आप ही जाने प्रभु। तो क्यों मुझ पे प्रसन्न थे पता नहीं। बोले ईथर थे कि तुम्हारा जवाब चले आसबे, स्पेस, अंतरिक्ष। तुम्हार प्रश्न होले भगवान ओखान থেকে जवाब पाठिए देवे। और यहां तो अर्जुन जैसा परम वीर भगवान श्री कृष्ण स्वयं के साथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठा और वो भी यही प्रश्न पूछ रहा है, मेरे संशयों का, डाउट्स का छेदन करो, उसको छिन्न भिन्न कर दो। आध्यात्मिक व्याख्या। इन सब संशयों का छेदन कीजिए, पश्चात अन्य संशयों का छेदन कीजिएगा। लहरी मां से एक लाइन। सान्याल बाबा। साधक को पहले ही एक प्रबल संदेह होता है, साधन लेते हैं तभी। यह संदेह मिट जाने के बाद दूसरा संशय उठाया जा सकता है। हमारा मन निरंतर संशय के झूले पर झूल रहा है। यह झूलना जब तक नहीं रुकता तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इस अपने मन को आप नहीं समझ पाते, परंतु जो हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हो रहे हैं वह हमारे हृदय की बात किस प्रकार समझेंगे, जिस प्रकार दूसरा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मेरे मन के अंतःस्थल में जो संदेह जाग उठा है उसको तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा दूर कर ही नहीं सकता प्रभु। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। सुषुम्ना ज्ञान प्रवाहिनी नाड़ी है, उसी में ज्ञान भी होता है। जो सुषुम्ना में अवस्थित हो सकता है, बहुत कम लोग हैं, जो वह सर्वज्ञ हो जाता है। परमात्मा में ही सर्वज्ञत्व का बीज पूर्ण रूप से वर्तमान है। योग दर्शन में लिखा है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उनमें सर्वज्ञ बीज पराकाष्ठा को प्राप्त है। पराकाष्ठा मतलब फाइनल लिमिट, उसके आगे कुछ नहीं है, इसी को पराकाष्ठा बोलते हैं। जो पुरुषोत्तम या भगवान है वह इस अक्षर पुरुष या जीव चैतन्य से उत्तम है। अक्षरादि चोत्तम तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। परमात्मा ही सब जीवों के गुरु हैं, जीवों के सारे संशयों का छेदन करता भी है। परमात्मा के सिवा और कोई संशय नाश करने में समर्थ नहीं है। जब तक मन है तब तक संशय का अंत नहीं है। मन जैसे ही परमात्मा में प्रविष्ट होकर अपने पृथक नाम रूप को मिटा डालेगा तब फिर कोई संशय उसे क्लिष्ट नहीं करेगा। कैसे? बहुत सिंपल है। जो सर्वज्ञ हैं, प्रभु हिमसेल्फ, आप उनके साथ युक्त होकर के अपने आप को उसमें समर्ज कर दिए। नदी में मीठा पानी था, समुद्र में खारा पानी है। नदी की गहराई थी 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट। समुद्र की गहराई आप नाप नहीं सकते। अब नदी जो थी वो समुद्र बन गई है। तो अब समुद्र के सारे कैरेक्टरिस्टिक, सारी क्या कहिएगा, क्वालिटीज, सारे गुण आ गए उस नदी में। वही हाल आपका है। जब योग युक्त हो गए, प्रभु से मिल गए, तो वह जैसे सर्वज्ञ है वैसे आप सर्वज्ञ हो जाएंगे। फिर याद आता है तुलसीदास जी का वो, विधि हरि शंभु नचावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा, और तुम ही को जानन वारा, जानत तुम ही हो जाएगी। साधना के द्वारा मनोनाश किए बिना प्रकृति कल्याण की प्राप्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है।
वासना शून्य होकर मन जब आत्माकार में स्थिति लाभ करता है तब वह निखिल ज्ञान का प्रकाशक हो जाता है। यही प्रकृत गुरु होता है। आत्मा वै गुरु रैकम। इस कारण आत्मज्ञ पुरुष को ही गुरु कहते हैं। अब भगवान अर्जुन के प्रश्नों के जवाब देना प्रारंभ कर रहे हैं और बड़ा सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने का है। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उसका न इस लोक में न परलोक में, थोड़ा सा समझ नहीं है, उसका न इस लोक में न परलोक में विनाश है, हे तात, क्योंकि कल्याणकारी कोई दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कल्याणकारी कैसे हुआ देखते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी महाशय, कुटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है उसका कभी विनाश नहीं होता, शुभ कर्म करने पर कभी दुर्गति नहीं होती। साधक के मन में उपयुक्त प्रकार का संदेह होने पर भी उसके साधन जनित दिव्य ज्ञान का पुनः उदय होता है। उस दिव्य ज्ञान के द्वारा वह जान पाता है कि कल्याणकारी पुरुष की कभी दुर्गति नहीं होती। कल्याणकृत कौन है, यह मेरा भी प्रश्न है। किसको कल्याणकृत बोल रहे? यहां तो साधन कर नहीं रहा, तो कल्याणकृत कैसे हुआ? जो जीवात्मा देह मन के पल्ले झाड़कर अब तक नाना प्रकार के दुख और दुर्गति को भोग रहा था, वह जब अपनी अवस्था को समझकर देह मन की बात नहीं सुनता है और अपने अंतःपुर में प्रवेश करने के लिए उद्योग करता है, अंतःपुर वापस जाने का, और इंद्रिय मन के वशवर्ती होकर विषयों के द्वारा वंचित होना नहीं चाहता है, तब वह साधनादि उपायों का अवलंबन करता है। शास्त्र में, गुरु में दृढ़ विश्वास करके तत्व प्रदर्शित मार्ग में गमन करने की चेष्टा करता है। वही कल्याण करता है। जो छोड़ करके बैठ गया हाथ पांव ऊंचा करके, वह नहीं। जिसका मन नहीं निग्रह हो रहा था, जिसका अभ्यास शिथिल हो गया था, लेकिन उसकी चेष्टा शिथिल नहीं हुई थी, वह कल्याण करता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। इंद्रियां चाहती हैं विषय, शरीर चाहता है आराम, परंतु इसमें दुर्गति नष्ट नहीं होती, न संसार से और न आराम से। आत्मा से दूर रहना ही प्रकृत दुर्गति है। आप लोगों को बताया था, सुखम दुखम, सुनिकट खंग के, खंग माने आकाश, आकाश माने भगवान, दुखम दूर आकाश से, खंग से यानी आकाश यानी भगवान। तो सुख की परिभाषा है भगवान के करीब रहना और दुख की परिभाषा है भगवान से दूर हो जाना। आत्मा से दूर रहना ही प्रकृत दुर्गति है। वह दुर्गति ना आने पाए इसकी चेष्टा साधक को करनी चाहिए, परंतु मन यदि विषयों में घूमता रहे तब तो यह दुर्गति अनिवार्य है, फिर तो यह दुर्गति होगी। इसलिए साधक लोग ऐसे उपायों का अवलंबन करते हैं जिससे आत्मस्थिति प्राप्त करके परम निश्चिंत हो सके। यह उपाय आत्मा के साथ मन का संयोग स्थापन का कौशल, मन को आत्मा में ही डुबा देना। यही योगाभ्यास कहलाता है। ये योगाभ्यासी पुरुष कभी कभी विषयाकृष्ट होकर योग पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। या अभ्यास में किसी प्रकार से शिथिल प्रयत्न हो जाते हैं। उतना अब प्रयत्न नहीं है, किया किया नहीं किया नहीं किया, उनके दोनों लोक नष्ट होंगे या नहीं, ऐसा अर्जुन का संदेह है। भगवान ने अर्जुन को समझा दिया कि उनकी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वह कल्याणकृत हैं। एक बार गुरु कृपा से जिन्होंने आत्मज्योति का दर्शन कर लिया है अथवा किसी दिन क्रिया की परावस्था में क्षण काल के लिए भी ब्रह्मानंद का उपभोग कर लिया है, वह अगर सिद्धि लाभ न भी कर पाए अथवा अन्य कारणों से योग भ्रष्ट हो जाए
तो भी उनकी असद गति नहीं होती। और निश्चय ही उससे क्रम से मुक्ति पाकर कृतार्थ हो जाएगा। क्रम से माने बाबा बोले थे ये भी, मैंने किसी के लिए कहा था कि बाबा आदमी तो अच्छा है, आपने क्रिया भी दी है, उसको आपकी कृपा भी मिली है, और करता नहीं है, तो बुद्धि रूप से उसके दिमाग में घुस करके उसको क्रिया करने को बैठा दीजिए। तो बाबा बोले कि मैंने मंत्र दे दिया, अब उसकी जैसे भाग्य में होगा वैसे करेगा, लेकिन मंत्र अमोघ है, यह निष्फल नहीं जाएगा। एक बार जिसको मिल गया उसका तो मोक्ष होगा ही। यही बात को दोहरा रहे दूसरे शब्दों में भगवान। यदि समाधि सिद्धि न भी हुई, केवल समाधि साधन में चेष्टा होती रही और इसी बीच में मृत्यु हो गई, तो उसके मन में संस्कार जाएंगे कहां? जो मन में संस्कार उत्पन्न हो चुके हैं इतने बरस साधन करने के बाद, वो कहां जाएंगे? अतएव संस्कार के वश वह शुभ देह और शुभ गति दोनों को प्राप्त करेगा ही। स्वर्ग, नर्क, कर्मलोक, भोगलोक तथा इनमें स्थित सारे जीव तो परमात्मा के ही स्वरूप है ना। जिसने सब अवस्थाओं में उनको स्मरण करने का यह दृढ़ अभ्यास किया है, जैसी भी अवस्था है आपकी, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, जैसी भी अवस्था है, उसमें भी आपने सब समय यदि भगवान को ध्यान करने का चेष्टा किया है, तो उसको भय करने का कोई कारण नहीं। यह निश्चय ही मृत्यु के बाद शुभ गति को प्राप्त करेगा। यही क्यों? जिसका अभ्यास दृढ़ नहीं हुआ है या मंद भाग्य के कारण अभ्यास करना उसने छोड़ दिया है, उसका भी नरक निवारण हो जाएगा, नरक में नहीं जाएगा वो। उनके स्मरण की ऐसी ही महिमा है। आप लोगों को याद होगा अजामिल का किस्सा भगवत पुराण में, भागवत में अजामिल का किस्सा आता है। एक ब्राह्मण ने एक वैश्या से प्रेम करके उसी से शादी कर ली और उसके कई बच्चे हो गए। तो ब्राह्मण था, संस्कार ऐसे थे, उसने अपने बच्चों का नाम भगवान पे रखा। तो सबसे छोटा बच्चा था, वो सबसे उसको प्रिय था, उसका नाम उसने विष्णु रखा। जब अंतकाल आया तो उसने अपने बच्चे को पास नहीं देख के विष्णु 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 पुकारा, आवाज लगाई, कहाँ है कहाँ है, तब तक प्राण निकल गया। यम के दूत आए उसको ले जाने के लिए, सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं वो लोग, लेकिन भगवान का नाम लिया इसलिए विष्णु के दूत भी आए और यमराज के दूतों को मार के भगा दिया और उसको भगवान के पास ले गए। ये कहानी है, पर ये यही बात को दोहरा रही है। देखिए क्या बोला मैं, बाबा ने क्या बोला, सुनिए। वह निश्चय ही मृत्यु के बाद शुभ गति को प्राप्त करेगा। यही क्यों? जिसका अभ्यास दृढ़ नहीं हो पाया, मंद भाग्य के कारण अभ्यास भी करना छोड़ दिया, उसका भी नरक निवारण हो जाएगा। उनके स्मरण की ऐसी ही महिमा है, क्योंकि परमात्मा में सब लोग हैं, इसलिए वह यदि कर्म फल के कारण नरक में भी वास करता है, तब भी पूर्वाभ्यास के वश उनको नहीं भूल सकता। इसलिए उनका नरक वास होने पर भी भगवत स्मृति उनकी लुप्त नहीं होती। उसके द्वारा वह फिर उच्च गति को प्राप्त करेगा। भगवत स्मृति स्वर्ग तुल्य है, भगवत भक्ति स्मृति ही नरक है, भगवत विस्मृति ही नरक है। श्रीमद् भागवत में नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन्न पक्वो अव पतेत ततो यदि यत्र क्व वा भद्रय मूढ़ मनुष्य किम वो वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। जो लोग स्वधर्म अर्थात अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार विविधिक किंकरत्व परित्याग करके हरिपाद पद्म का भजन करते हैं, माने मैं शूद्र हूं, ब्राह्मण हूं, वैश्य हूं, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ऐसे नहीं करना है, ये सब छोड़ करके जो भगवत भजन में लग जाते हैं, अर्थात आत्मदर्शन की प्राप्ति के लिए जो क्रिया करते हैं, और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त करने से पूर्व ही यदि उनका पैर फिसल जाता है या वो मर जाते हैं, तो इस प्रकार चाहे जिस किसी अवस्था में वो पतित हो जाएं, गिर जाएं,
इहलोक या परलोक में फिर उच्च स्थान में उनकी उन्नति होगी ही। केवल वर्णाश्रम धर्म पालन करने में भी उस प्रकार की पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, और जो कुछ पुरुषार्थ होता है वह भी क्षण स्थायी होता है। अब यहां से 41, 42, 43, 44, अब इस समय तो ओ बाबा समय तो खत्म हो गया। 1 मिनट। भगवान बता रहे हैं आज कुछ ज्यादा गर्म है या मुझे ही लग रहा है? भगवान अर्जुन को इसी बात को और विस्तार में समझा रहे हैं। ये श्लोक बहुत अद्भुत एक घटना हुई थी। बाबा आए हुए थे हमारे घर पे, और कुछ भाइयों में वैमनस्य हो गया था, कुछ उल्टी पुल्टी बातें हो गई थी। तो बाबा ने बोला कि मनुष्य जीवन जो है वो भगवान प्राप्त करने के लिए तुमको मिलता है, धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, मान लो पिछले जन्म में थोड़ा अभावग्रस्त था तुम्हारा जीवन, जो जो चीजों की तुम आकांक्षा रखते थे वो तुमको नहीं मिली थी, पैसा भी कम था, सारी सुख सुविधाएं भी नहीं थी, तो अंत समय में वो सब सारे ख्याल, वो सब आकांक्षाएं तुम्हारी आकर के आंदोलित होंगी तुम्हारे हृदय में, और उस समय जो भगवान को ध्यान करना चाहिए उसको नहीं करके और तुम जो है उन्हीं चीजों का ध्यान करोगे। तब क्या होगा? अभी कुछ देर पहले मैंने बोला, यम यम भाव स्मरण ममता त्यजंतम कलेवरम, जिस भाव से भावित होकर के कलेवर यानी स्थूल शरीर का त्याग करोगे, उसी भाव से भावित होकर के तुम्हारा अगला जन्म होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण है। एक अजामिल का भी आपको सुनाया किस्सा, एक जड़ भरत का है, ये दोनों भागवत के किस्से हैं। तो ये 41, 42, 43, 44 बता रहे हैं कि जो आदमी योग भ्रष्ट, इसको योग भ्रष्ट कहेंगे, भगवान से जुड़ना जा रहे थे, भगवान से नहीं जुड़ करके संसार से जुड़ गए, जो स्वयं अनित्य है, इसलिए तुम्हारा जो जुड़ाव था, जो तुम भगवान को छोड़ करके जिस चीज से जुड़ रहे थे वही चीज नष्ट हो गई। लेकिन तुमने क्या किया था कि तुमने बहुत साल तक परिश्रम किया, भगवान का स्मरण किया, उनको उनके लिए तुमने क्रिया योग किया, अंत काल में तुम उस ध्यान नहीं वो कर पाए और ध्यान तुम्हारा इधर से उधर हो गया। तब क्या हो? सुनिए, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुष्यित्वा शाश्वती समाम शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्य कृताम, जो तुमने पिछली देह में पुण्य कर्म किए हैं, उनसे जो पुण्य राशि तुमने संचित की है, इकट्ठा की है, उसको प्राप्त करके उसका भोग करने के लिए योग भ्रष्ट हो गए तुम। लेकिन वो पुण्य तो नष्ट नहीं होता, एक बार तुमने अर्जन कर लिया तो तुम्हारा है। उस पुण्य राशि को लेकर के, पुण्य की पोटली को लेकर के तुम ऊंचे लोक में गमन करोगे, स्वर्ग में, पितृलोक में, जनलोक में, महलोक में, तपलोक में, जैसा तुम्हारा पुण्य है उसके अनुसार। और वहां वो पुण्य, संचित पुण्य जब समाप्त हो जाएगा उच्च लोकों में रहने के बाद, तब वापस जन्मोगे। कहां जन्मोगे? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। शुचिनाम, जो अंदर से बाहर से शुचि यानी पवित्रता मेंटेन करते हैं, भगवत स्मरण करना, घर में पाठ पूजा करना, स्वच्छता रखना, किसी तरह का मालिन्य नहीं रखना, ये हो गए शुचि लोग। और श्रीमताम, पैसे वाले, क्योंकि तुम योग भ्रष्ट क्यों हुए थे? कि तुमको ऐश्वर्य चाहिए था, तुमको आनंद चाहिए था, उसको प्राप्त करने के लिए तुमको फिर से जन्म जब मिला, तब तुम इस तरह के घर में पैदा हुए। अगले श्लोक में बताएंगे, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। लेकिन
श्रीमताम सुचिनाम घर में, यानी पवित्र आचार विचार वाले, पैसे वाले, सुसंपन्न परिवार में जन्म लेने से बेहतर है योगी कुल में जन्म लेना। योगी कुल का जन्म जो है वो ज्यादा दुर्लभ है। वो क्यों है वो हम लोग कल सुनेंगे। आज एक ही श्लोक का व्याख्या करने का है, जो पहला श्लोक है, और फिर उसके बाद में कल ही हम लोग वो पढ़ेंगे आगे 43 नंबर। तत्र तम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। और वहां चाहे पैसे वालों के यहाँ, चाहे योगी कुल में, जहां भी तुम जन्मोगे वहां पर कुछ ऐसा बुद्धि का संयोग करा दूंगा। बुद्धि के वश तुमको अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाएगा कि तुमको तुम्हारे पिछले जन्म में जो तुम साधन वगैरह करते थे, जो तुम्हारा यौगिक प्रक्रियाएं करते थे, भगवत स्मरण करते थे, भजन करते थे, भगवान को नाम करते थे, वह याद आ जाएगा। और वहां से उसके बाद तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अल्प आयास में भगवान को पा जाओगे। तो ये 42-43 हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। प्राप्त पुण्य कृताम लोका नाशुत्वी नूषित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो अभिजायते। इसका मतलब क्या है? योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्मा लोगों के लोकों में प्राप्त होकर और अनेक वर्ष वहां पे वास करके सदाचारी धनवानों के घरों में जन्म ग्रहण करता है। अनायास ही आपको उन्नत घर और अवनत घर नहीं मिलता है। ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का सारा लेखा जोखा है। लहरी बाबा, योग भ्रष्ट पुरुष अच्छे पुण्यात्मा लोगों के घर, ब्राह्मण के घर, लक्ष्मीवान के घर योग भ्रष्ट होकर जन्म ग्रहण करता है। योग भ्रष्ट हो गया, फिर उच्च लोकों में चला गया। उच्च लोकों में जा करके जब उसका जो क्या कहिएगा, जितना ड्यूरेशन का बुकिंग हुआ था रिजॉर्ट में, वो रिजॉर्ट में आप रह लिए 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, इतना हम लोग करते हैं यहाँ पे। वहां पर कई वर्षों का होता है बुकिंग। रह करके जब आपका एक्सपायरी हो गया, जितना पेमेंट किए थे वो सारा खत्म हो गया, वापस आते हैं। योग भ्रष्ट 2 प्रकार के होते हैं। योगी के मन में यदि विषय वासना रहती है, अधिकांश रहती है, तब उनको योग सिद्धि नहीं होती। वैराग्य के अभाव के कारण उनका विषाकृष्ट चित्त उस प्रकार आत्मचिंतन में मग्न नहीं हो सकता। मन में तो ये घूम रहा है, भगवान कहां से आएंगे। यद्यपि वे कुछ सामान्य योगैश्वर्य प्राप्त तो करते हैं, जिससे उनका मन लुब्ध हो जाता है, और प्रमादवश उन सामान्य शक्तियों की प्राप्ति से मुग्ध होकर आत्मक्रिया में उनका उतना प्रयत्न नहीं रहता। अरे ठीक है, हमको तो ज्योति भी दिखती है, हम तो हाथ उठाते हैं और बोलते हैं भगवान को, इसमें मेरे को आप गुलाल का खोआ दे दो, गुलाब का, केवड़ा का, केसर का, आ जाता है, ये लो। ऐसे हम दूसरों को दे भी देते, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये मूर्खता है। ये अपने आप को बहुत अल्प आयास में क्या कहिएगा, प्रसिद्ध करने का उपाय है। ये सब, इससे कुछ लाभ नहीं होता। और प्रमादवश उन सामान्य शक्तियों की प्राप्ति से मुग्ध होकर आत्मक्रिया में उनका उतना प्रयत्न अब नहीं रह जाता है। हो गया योग भ्रष्ट। ये एक तरीके का। तब उनके मन में होता है कि उन्होंने यथेष्ट शक्ति को प्राप्त कर लिया है, जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। अब अभिमान बढ़ जाता है, स्पर्धा बढ़ जाती है। वो बड़ा श्रेष्ठ योगी है कि मैं बड़ा श्रेष्ठ योगी हूं। ऐसा 2-3 किस्सा मैंने सुना है। आज तो समय नहीं, फिर सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। और चित्त विपथगामी हो जाता है, उल्टे साइड चल पड़ता है। धन और विषय सुख आदि के प्रति खूब लोभ हो जाता है। इन सारे सकाम योग भ्रष्ट लोगों के चित्त विषाकृष्ट होने के कारण वे मृत्यु के पश्चात चिरकाल तक स्वर्ग आदि का सुख अनुभव कर कर्म फल के भोग के पश्चात पुनः मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। परंतु इनकी पुनरावृत्ति साधारण जीव के समान नहीं होती। उनके चित्त में जो एक समय ब्रह्म निष्ठा का उदय हुआ था, उसके लिए उन्होंने परिश्रम किया था।
जिसके फलस्वरूप वे पुण्यवान लोगों के समान स्वर्ग सुख प्राप्त तो करते ही हैं, स्वर्ग भोग का समापन हो जाने के पश्चात वे भूतल पर श्रीमान लोगों के घर पर जन्म ग्रहण करते हैं। पूर्व संस्कार के वश भगवत साक्षात्कार के लिए उनको साधना प्रारंभ करना ही पड़ता है। इसलिए सदाचारी आस्तिक ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं। कबीर ने कहा, सहकामी सुमरण करे पावे ऊंचा धाम, निहकामी सुमरण करे पावे अविचल राम। सहकामी सुमरण करे फिर आवे जाए, निहकामी सुमिरन करे आवागमन नशाए। कामना के साथ भगवत स्मरण करने पर सारे उच्च धाम प्राप्त होते हैं। निष्काम भाव से स्मरण करने पर उनका नित्य पद प्राप्त होता है, भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। सकाम लोग भगवत स्मरण तो करते हैं परंतु उनका संसार में आवागमन बंद नहीं होता, परंतु निष्कामी का भगवत स्मरण उसके जन्म मरण को रोक देता है। अब समय नहीं है, इसलिए हम लोग ये 42, 43, 44 कल पढ़ेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। মা আমার প্রণাম নেবেন। কালকে দেখা হবে আপনার কৃপাতে। জয় গুরু।